गुड मॉर्निंग बच्चों। पुनः हम हिंदी पाठ्य पुस्तक ज्ञानोदय के छठे पाठ तारों की दुनिया पाठ का अध्ययन करेंगे। पूर्व में हमने तारों से संबंधित जानकारी दी। इसमें एक और सूर्य से भी अधिक प्रकाशमान होने पर भी दिन में तारों का नहीं दिखने का कारण बताया गया है तथा दूसरी ओर ध्रुव तारे की अटलता से संबंधित पौराणिक कथा का विज्ञान सम्मत स्पष्टीकरण करने का प्रयास किया गया है। चलिए, पाठ इस प्रकार है। किसी खास प्राकृतिक घटना को जिसका कारण विज्ञान द्वारा नहीं मिलता, ऐसी लोक कथाओं में गढ़ लिया जाता है। लेकिन जैसे जैसे विज्ञान उन्नति करता जाता है, कारण मिल ही जाते हैं। फिर लोक कथा केवल एक मनोरंजक कहानी के रूप में रह जाती है। तो बच्चों, जिस लोक कथा को, जो कोई भी पौराणिक घटना है, प्राकृतिक घटना, अगर विज्ञान द्वारा उसका तर्क सम्मत मत नहीं मिलता है, तो वह क्या हो जाता है? वह एक लोक कथा और मनोरंजक कहानी के रूप में ही रह जाती है। अब यहाँ पर है, ध्रुव तारा अटल क्यों प्रतीत होता है? अटल मतलब स्थिर। स्थिर क्यों प्रतीत होता है? ये सभी परिधियां, सरकमफ्रेंस कक्षाएं गोलाकार क्यों हैं? तो 2000 साल पहले यूनानी निरीक्षक जो निरीक्षण करते हैं, देखते हैं कि यह धारणा थी कि पृथ्वी के चारों ओर ब्रह्मांड, ब्रह्मांड मतलब यूनिवर्स, एक गेंद के रूप में फैला हुआ है और वह गेंद एक धुरी पर घूमती है। मतलब ब्रह्मांड एक गेंद के रूप में है और वह गेंद क्या है? धुरी। धुरी आप लोग ये पढ़ा है, एक्सिस। इस धारणा के अनुसार तारे इस गेंद पर चिपके प्रकाश स्रोत हैं। तारा क्या है? इस गेंद पर, इस ब्रह्मांड में चिपका हुआ प्रकाश स्रोत है जो गेंद के साथ साथ घूमते हैं। और ध्रुव तारा गेंद की धुरी पर होने के कारण नहीं घूमता। तो बच्चों, एक गेंद को किसी भी व्यास, व्यास मतलब डायमीटर, के चारों ओर घुमाकर अगर हम देखते हैं तो गेंद की सतह पर दो बिंदु ऐसे मिलेंगे जो सदा स्थिर रहते हैं। 5वीं सदी में जन्मे भारतीय ज्योतिर्विद, ज्योतिर रोमेहलंत और विद, ज्योतिर्विद आर्यभट्ट ने इस धारणा का खंडन किया। खंडन किया मतलब गलत साबित कर दिया। अपने ग्रंथ, उनका क्या ग्रंथ था? आर्यभट्ट का ग्रंथ का नाम था आर्यभट्टीय में उन्होंने यह दलील दी। दलील मतलब तर्क दिया कि जिस प्रकार नदी के तट पर स्थिर वस्तु, नदी के तट पर जो स्थिर वस्तु क्या होगा? पेड़ है, मकान है आदि। तो नाव में अगर बैठा व्यक्ति उल्टी दिशा में जाते देखता है, उसी प्रकार नाव में व्यक्ति आगे बढ़ता जाता है और जो भी स्थिर वस्तु है वो क्या, उल्टी दिशा में रहता है। उसी प्रकार स्थिर तारे पृथ्वी से देखने पर पश्चिम दिशा में जाते दिखाई देते हैं। इसलिए आर्यभट्ट का यह दावा सही है कि ब्रह्मांड के तारे स्थिर हैं और हमारी पृथ्वी ही, आर्यभट्ट ने कहा कि तारे स्थिर हैं और हमारी पृथ्वी ही अपनी उत्तर दक्षिण धुरी पर, एक्सिस पर घूमती है। तो घूमती पृथ्वी से देखने पर भी तारे घूमते नजर आते हैं। लेकिन तत्कालीन माने उस समय के एवं आर्यभट्ट के बाद के विद्वानों ने दलील का समर्थन नहीं किया। 16वीं सदी में कोपरनिकस के विचारों का प्रभाव, 16वीं सदी में कोपरनिकस ने बताया और उनका प्रभाव जैसे जैसे बढ़ने लगा, वैसे वैसे स्थिर पृथ्वी की कल्पना दोलायमान होती गई। दोलायमान मतलब ढुलमुल, ढुलमुल नीति, संशयग्रस्त। तो बच्चों, यूनानी निरीक्षकों ने कहा कि पृथ्वी स्थिर है और ब्रह्मांड घूम रहा है अपने एक्सिस पर, धुरी पर, और ब्रह्मांड में तारे क्या है? चिपके हैं। लेकिन आर्यभट्ट ने यूनानी निरीक्षकों का खंडन करते हुए कहा कि ब्रह्मांड के तारे स्थिर हैं, हमारी पृथ्वी ही उत्तर दक्षिण धुरी एक्सिस पर घूमती है।
बहुतों ने आर्यभट्ट का समर्थन नहीं किया। फिर कोपरनिकस ने बताया कि पृथ्वी ही अपनी धुरी पर घूमती है, जिसका अनुमान आर्यभट्ट ने बहुत पहले लगाया था। इसके बाद से स्थिर पृथ्वी की कल्पना संशय ग्रस्त रहा, अर्थात पृथ्वी ही अपनी धुरी पर घूमती है। बच्चों, आपके स्क्रीन पर कोपरनिकस का इमेज भी है और उन्होंने कहा है कि भूवैज्ञानिक सिद्धांत को उन्होंने चुनौती दी। कोपरनिकस ने तर्क दिया कि तारे, पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। जो नहीं चलते थे वो क्या है, सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इस दृश्य को हेलियोसेंट्रिक या सन केंद्रित कहा जाता है। आपके स्क्रीन पर 2 इमेज हैं, जिसमें आप लोग देखोगे और जानोगे कि किस प्रकार पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। वीडियो को बार-बार पढ़कर प्रश्नोत्तर बच्चों करेंगे। गृह कार्य नोट करें। पहला प्रश्न, यूनानी निरीक्षकों के अनुसार ध्रुव तारा अटल क्यों प्रतीत होता है? दूसरा प्रश्न, आर्यभट्ट ने यूनानी निरीक्षकों की धारणा का खंडन किस प्रकार किया? धन्यवाद।